ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीएल क्लासेस सिरोही। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर, और तीन मतलब दो क्वेश्चन 6 मार्क्स के अंदर आपको पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से आपको हैंडल करना है। तो अवकलन के अनुप्रयोग से हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। बोर्ड में इस बार चांस भी लग रहे हैं। रेट ऑफ चेंज मतलब आपको एक किसी राशि में परिवर्तन की दर को किस तरीके से अवकलन की हेल्प से सॉल्व करना है। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। कोर की लंबाई गिवन है और पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर आपको घन का है मतलब क्यूब का है, तो क्यूब की सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छे ढंग से पता होगी, तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिएगा घन और क्यूब, तो क्यूब के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें दे रखी है। फर्स्ट केस आयतन और सेकंड आपका पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल। तो देखिएगा जैसे ही इस आयतन और क्षेत्रफल के फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो आयतन का फॉर्मूला होता है सर v = x क्यूब, भुजा का क्यूब, कोर का क्यूब, क्लियर। और एरिया का जो फॉर्मूला होता है S का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब 6 इंटू एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर। तो ये घन के अगर दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर है तो क्वेश्चन बिल्कुल आपको सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा एक घन का आयतन दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है मतलब कुछ न कुछ आयतन में चेंज आ रहा है, मतलब 1 सेकेंड में आयतन इतना चेंज हो जा रहा है। कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर मतलब x का वैल्यू आपको बिल्कुल और बिल्कुल ज्ञात है। ज्ञात कीजिए पृष्ठ का क्षेत्रफल कितनी दर से बढ़ रहा है, मतलब आपको फाइंड करना है ds/dt। फाइंड क्या करना है सर? ds/dt। ds/dt का मतलब होता है कि क्षेत्रफल में कितना चेंज आ रहा है। तो देखिए जब भी चेंज आना हो, बढ़ रहा हो, घट रहा हो, उस केस में हम राशियों में परिवर्तन की दर मतलब हमेशा अवकलन का उपयोग करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन के पहले ही वर्ड आयतन से, तो घन का आयतन लिखूंगा v = आपका बेसिकली x क्यूब। कुछ नहीं करना, इसका डेरिवेटिव निकालिएगा, डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो हो जाएगा dv/dt = x का क्यूब। तो x के क्यूब का हम करेंगे 3x²। और नेक्स्ट देखिएगा x भी जो राशि है, जो भुजा है, वो भी तो चेंज होगी। अगर सर वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसी क्यूब का तो उसका साइड मतलब कोर भी तो चेंज होगा। मतलब ये जो कोर आपको दिखाई दे रहा है वो भी तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। तो यहाँ पर जो आपका x है उस x को भी मैं चेंज कर रहा हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में, dx/dt। तो यहाँ से देखिएगा आपके पास में dv/dt कितना है उस चीज को हम लिख लेते हैं। तो सर dv/dt की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन ने दी है मेरे पास में 9। इसका मतलब ही तो है dv/dt तो है ये 9। dv/dt मतलब वॉल्यूम में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा है 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर? तो ये 9 आ गया। नेक्स्ट 3x² dx/dt हमारे पास में नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से 9 से 3 हो गया कैंसल, तो ये हो जाएगा 3x²। तो x² की वैल्यू आप लिखना चाहे तो भी सही है, नहीं लिखे इसको ऐसा कैसा रखेंगे तो भी सही है। तो यहाँ से dx/dt हमारे पास में मिला सर 3/x²। तो सर हमको dx/dt फाइंड नहीं करना, हमें पृष्ठ का क्षेत्रफल में चेंज लाना है। तो वही देखिए पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, s = 6x²। सॉल्व कीजिएगा, अगेन t के रेस्पेक्ट में आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है ds/dt, और यही तो फाइंड करना है। अरे भाई उसका क्षेत्रफल कितनी दर से बढ़ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, वही तो फाइंड करना है। तो देखिए ds/dt = हो जाएगा 6x² की जगह आ जाएगा 2x और x की जगह आ जाएगा आपका बेसिकली dx/dt। क्लियर हो गई बात? तो यहां से देखेंगे हम ds/dt = 12x। dx/dt की वैल्यू यहां से कॉपी करो और यहां पे कर दो पेस्ट 3/x²। x से x कैंसिल हो गया तो कितना आ रहा है वैल्यू? देखिएगा वैल्यू आ रहा है सर 12 × 3 हो गया 36/x। सर यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू दे रखी है ds/dt, x = सर वैल्यू फाइंड करनी है 10 पर, तो हो गया 36 / 10 3.6। ऐसे क्वेश्चन में
यूनिट लगाना ना भूले। तो ds/dt क्षेत्रफल मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और t तो आपका टाइम जो कि सेकंड में चल ही रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, दो फॉर्मूला आपको अच्छे ढंग से क्लियर होने चाहिए। अवकलन की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन हम राशियों में परिवर्तन की दर से वही अवकलन का अनुप्रयोग करते हुए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है उस चीज को देखेंगे। एक गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। बुलबुले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है ज्ञात करना था। पहले आपका आयतन बदल रहा था, क्षेत्रफल में चेंज लाना था। अब आपका क्षेत्रफल में चेंज दे रखा है, तो आयतन में कितना चेंज हो रहा है वो ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे गोल बुलबुला है मतलब गोला है, और गोले के दोनों ही चीज आपको क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो गोले में क्लियर होना चाहिए। क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल आपका होता है 4πr², और दूसरी चीज होती है आयतन, तो आयतन आपका होता है 4/3πr³। तो यहां से देखेंगे हम क्वेश्चन, और क्वेश्चन में करना कैसे है। सबसे पहले S मतलब गोले का क्षेत्रफल देखेंगे, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S इक्वल टू आपका स्पेयर के केस में अपन ले रहे ये चीज आयतन वॉल्यूम, और आपका वॉल्यूम और दोनों एरिया लिख रहा हूं मैं। S इक्वल टू 4πr², डिफरेंशिएशन कीजिएगा ds बाय वही t के रेस्पेक्ट में dt, और ये सर हो जाएगा 8πr, और r का सर कितना हो जाएगा, r² का 2r होगा तो 2r से 4 8πr, r का सर हो जाएगा dr/dt। तो यहां से देखेंगे सर हम ds/dt हमको दे रखा है बिल्कुल सर, कितना है 2 8πr, और dr/dt, और dr जो dt है वो हमको फाइंड करना है। त्रिज्या में कितना चेंज आया वो हमको नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहां से देखो dr/dt हो जाएगा सर 2 और 8 कैंसिल हो गया, तो 1/4πr। क्लियर। तो ये आपका dr/dt यूनिट लिख सकते हैं, r का सेंटीमीटर तो s का सेकेंड, तो 1/4πr जो कि dr/dt आ गया। नेक्स्ट देखिएगा बुलबुले में आयतन में क्या चेंज, तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम होता है 4/3πr³, डिफरेंशिएशन करो t के रेस्पेक्ट में dv/dt 4/3π, r का क्यूब हो जाएगा आपका 3r², 3 से 3 आपका हो गया कैंसल, तो यहां से आ जाएगा सर 4πr²। तो यहां से r का भी तो करो, यहां बिल्कुल r का लिखना है, dr/dt लिखना ना भूले, dr/dt। तो यहां से देखेंगे हम 4πr², और dr/dt की सर वैल्यू है 1/4πr, 4π से 4π कैंसल, r से r कैंसल, तो सिर्फ बचेगा आपका क्वेश्चन में r। इसीलिए मैं कहता हूं वैल्यू ना रखे कि पाई का वैल्यू रख के सॉल्व कर रहे हो, r का वैल्यू रख के सॉल्व कर रहे हो, वो नहीं करना है आपको एंड में ले जाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए r की वैल्यू सर दे रखी है 6, तो हम बिल्कुल यहाँ पे लिखेंगे 6, तो यहाँ से dv/dt आ जाएगा 6, यूनिट लिखेंगे वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, तो आपका हो गया 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, ध्यान में रहना चाहिए कि स्पेयर एक गोले का आयतन और क्षेत्रफल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक और आपका रेक्टेंगल का, आयत का, जिसका लेंथ दे रखा, ब्रेथ दे रखा है, लंबाई चौड़ाई x और y, x जो है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई जो है वो y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। तो देखिएगा यहाँ पर जो चीज दे रखी है उसका नोटेशन लिख लेता हूं। x और y की वैल्यू तो दे रखी है सर, x चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, dx/dt दे रखा है सर 3 सेंटीमीटर पर मिनट, और y दे रखा है dy/dt जो कि दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात सर यहाँ वर्ड लिखा है घट रही है, दूसरा लिखा है बढ़ रही है। तो देखिए जब भी टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कोई वैल्यू या कोई राशि अगर चेंज हो रही है, अगर घट रही है, तब तो उसके लिए अपन साइन को शो करेंगे। यहाँ पर आपको निशान बिल्कुल यूज करना है माइनस, और माइनस ये संकेत करता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में x जो है वो चेंज आ रहा है, मतलब x के अंदर कमी आ रही है, ठीक है। सिमिलर फॉर्म में यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, मतलब प्लस का 4 है ही वो, तो इस चीज का बिल्कुल केयर करें कि घट रहा है तब आपको माइनस लगाना नहीं भूलना है। क्लियर। अब बात करते हैं हम आयत के परिमाप की और क्षेत्रफल में परिवर्तन। परिमाप मतलब पेरीमीटर और एरिया, इन दोनों में कितना चेंज आएगा उस चीज को देखेंगे सर। आयत का परिमाप
आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप होता है P इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करें क्योंकि इसमें परिवर्तन लाना है, चेंज लाना है, वही टाइम के रेस्पेक्ट में dp बाई डी टी, 2x का हो जाएगा सर dx बाई डी टी, y का हो जाएगा dy अपॉन डी टी। तो यहाँ से देखिएगा 2 dx बाई डी टी की वैल्यू, तो dx बाई डी टी आपका है माइनस का 3, dy अपॉन डी टी आपका है प्लस का 4, तो यहाँ से आपका आ गया -3 प्लस 4 मतलब आ गया 2, और पेरीमीटर है, परिमाप है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे भाई, सेंटीमीटर। चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट लिखेंगे भी कि आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की ओर से बढ़ रहा है, क्योंकि बीच प्लस का साइन है। क्लियर, यहाँ पे प्लस साइन है इसीलिए बढ़ता हुआ शो कर रहा है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम आयत का क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो एरिया हो जाएगा a इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई x डॉट वाई। कैसे फाइंड करेंगे, तो फाइंड करेंगे सर dA बाय डी टी इक्वल टू फाइंड करेंगे u डॉट v के डिफ्रेंशिएशन से, x ऐसा का ऐसा, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी टी, y ऐसा का ऐसा, x का हो जाएगा सर dx अपॉन डी टी। तो यहाँ से देखिएगा dA अपॉन डी टी इक्वल टू x की वैल्यू की गिवन है आपके पास में 12, dy बाई डी टी की वैल्यू भी गिवन है 4, प्लस y की वैल्यू आपके पास में गिवन है सर 6, और dx बाई डी टी भी आपके पास है माइनस का 3। तो यहाँ से देखिएगा आंसर हो गया dA बाई डी टी इक्वल टू 48 माइनस 80, तो 18। तो यहाँ से कितना हो गया, ये आपका आ गया 30 सेंटीमीटर पर मिनट। तो लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ आपको फॉर्मूले अगर ढंग से क्लियर है इसमें, अगर आपको रेखा गणित मतलब यहाँ पर अगर ज्यामिति आपको ढंग से क्लियर है ना, आयत, वर्ग, वृत्त, और भी अगर आप बात करूँ तो गोला, अर्धगोला, अगर इन चीज़ों का नॉलेज अगर अच्छे ढंग से, ज्यामिति का नॉलेज, मेजरमेंट का नॉलेज आपको अच्छे ढंग से है, तो आपका बिल्कुल आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx दे रखा है, सीमांत आय ज्ञात करनी है, मार्जिनल आपकी जो कॉस्ट है उसको फाइंड करना है, x की वैल्यू 15 दे रखी है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, वही रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन। Rx का डिफरेंशिएशन r डैश x कितना हो जाएगा भाई, 13x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का 2x प्लस 26x 1 हो गया और 15 का 0, तो हो गया 26x प्लस 26। r डैश x किस पे वैल्यू फाइंड करनी है, 15 पर, तो r डैश x की वैल्यू x इक्वल टू 15 पे हो गया 26 इंटू 15 प्लस 26, ये हो गया 09 और हो गया 390 प्लस 26, तो आंसर आ जाएगा 416। आय है तो आप इसको रुपए में लिखे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन करके x की वैल्यू रखनी थी और आपको आंसर लेकर आना था। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक अच्छा टॉपिक, अप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन से त्रुटि वाले जो क्वेश्चन है उनको कैसे हैंडल करना है, उस केस को हम देखने वाले। एक क्वेश्चन देखते हैं, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि होने के कारण, 1% आपका वो इंक्रीज हो रहा है क्या, तो घन की भुजा, साइड और घन के आयतन में, वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है। सन्निकटन, अप्रोक्सीमेशन, यानी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने की कितना चेंज आ रहा है, उस चीज को आपको शो करना है। कैसे करना है, तो वही सिंपल अवकलन के अनुप्रयोग से। तो देखिए ये चीज क्या दे रखी, सपोज घन की भुजा जो है वो सपोज हमारे पास में है x, और x में जो चेंज है, x में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को हम शो करते हैं डेल्टा x से, और वो डेल्टा x आपका है x का 1%, क्योंकि 1% बढ़ रहा है। जो आपकी घन की भुजा है उसमें 1% अगर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा वो उसको फाइंड करना था। x का 1% अगर अपन ले तो हो जाएगा 0.01x। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ से देखेंगे हमको सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना है घन के आयतन में, तो घन का आयतन जो होता है वॉल्यूम, वो हमने कंसीडर कर दिया v। उसी के फॉर्म में हमको सन्निकट अगर परिवर्तन फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला आपको अच्छे ढंग से क्लियर होगा,
डी वी, कैपिटल डी वी लिखेंगे, वी कैपिटल, और आपका हो जाएगा डी वी। नोटेशन आप कुछ भी यूज कर सकते हो। फिर देखो किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, डी वी अपॉन डी एक्स डॉट आपका एक्स में कितना चेंज है, डेल्टा एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सर। v आपका होता है घन का आयतन होता है x का क्यूब, तो dv बाई डी एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर डॉट डेल्टा x। सर x की वैल्यू हमारे पास में है क्या, तो x का अगर वैल्यू नहीं भी है तो भी चलेगा। अगर x का वैल्यू सपोज 10 होता तो x की वैल्यू 10 रखते, डेल्टा x हमारे पास में बिल्कुल है तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। डेल्टा x की वैल्यू सर हमारे पास में 0.01, तो आंसर हो गया सर dv सन्निकट परिवर्तन आयतन के अंदर हो जाएगा 0.03 x स्क्वायर। यूनिट लगाना ना भूले, मीटर है तो वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा मीटर का क्यूब। मतलब x की, मतलब जो घन की भुजा x है, अगर उसमें 1% अगर आप बढ़ा देंगे तो उसी केस में उसका वॉल्यूम जो है वो 0.03 x स्क्वायर बढ़ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट वही आपका सन्निकटन अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन, एक एरर वाला क्वेश्चन, त्रुटि का क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। अगेन अवकलन का अनुप्रयोग से एक और क्वेश्चन सामने आ रहा है। त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, सर आर की वैल्यू गिवन है 7, उसमें त्रुटि भी दे रखी है तो डेल्टा आर सर है 0.02 सेंटीमीटर। इस त्रुटि के कारण उसके आयतन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा आयतन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करनी है तो गोला है, तो गोले का आयतन हम कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला अगेन वही सन्निकट परिवर्तन, सन्निकट त्रुटि के लिए, सन्निकट त्रुटि के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे dv इक्वल टू, फॉर्मूला लग जाएगा dv अपॉन डी आर डॉट डेल्टा आर। आर के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर डॉट डेल्टा आर, 3 से 3 कैंसल, 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डेल्टा आर। तो यहाँ से आर का वैल्यू देखिए, आर का वैल्यू सर हमारे पास में 7, तो हो जाएगा सर 4 पाई आर की वैल्यू हो गई सर 7 का स्क्वायर डॉट डेल्टा आर हमारे पास में है 0.02। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये dv बिल्कुल आ जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 0.02, मल्टीप्लाई आप करवा देना। इसका मैं यूनिट लिख लेता हूँ सर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, थोड़ा ढंग से अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ये फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से क्लियर है ना मेजरमेंट के, तो आपको बिल्कुल और बिल्कुल क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।